हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक मामी को भांजे से प्यार हो जाता है। साथियों, प्यार इतना बढ़ जाता है कि वो उस भांजे के चक्कर में अपने ही पति की भांजे से हत्या करा देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है बुलंदशहर की। साथियों, आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है बुलंदशहर की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है बुलंदशहर और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है चोला और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है साठा मोहल्ला। एक मोहल्ला पड़ता है साठा मोहल्ला। उस मोहल्ले का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है गौरव। साथियों, जो गौरव होते हैं, गौरव की आयु लगभग 30 या 32 साल के करीब में होती है। साथियों, जो गौरव होते हैं वो एक गैस एजेंसी पर काम किया करते थे। साथियों, उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का नाम होता है प्रीति। साथियों, उनकी प्रीति के साथ इस घटना से लगभग 12 साल पहले कह सकते हैं कि सन 2013 में उनकी शादी होती है। साथियों, शादी हो जाती है। अब शादी होने के पश्चात उनके 2 बच्चे होते हैं और दोनों ही लड़के होते हैं। साथियों, इसी तरह से सब कुछ ठीक चल रहा होता है। इस घटना से कुछ महीने पहले उनकी जो पत्नी होती है, उनका एक भांजा होता है जिसका नाम होता है निमेश। उसके साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, यह प्रेम प्रसंग लगातार कई महीनों तक चलता रहता है, मगर साथियों उसके जो पति होते हैं जिसका नाम होता है गौरव, उनको पता नहीं चलता है। साथियों, इस घटना से कुछ दिन पहले उसके जो पति होते हैं जिसका नाम होता है गौरव को पता चलता है तो इसके पश्चात वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे तुम दोनों को तनक भी शर्म नहीं आई। साथियों, इसी तरह से कहता है और वो दोनों को डांटता है। साथियों, ये बात उसकी जो पत्नी होती है उसको बुरी लगती है। साथियों, इसके पश्चात उनका दोनों का मिलना जुलना बंद हो जाता है। साथियों, इसी तरह से अब चलता रहता है, मगर उन दोनों की जो मामी और भांजे होते हैं उनके लगातार फ़ोन के माध्यम से संपर्क चलता रहता है। साथियों, एक दिन जो उनकी पत्नी होती है वो कहती है कि मैं ऐसे ऐसे अपने पति से काफ़ी परेशान हूँ क्योंकि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, इस कारण आप मेरे पति को रास्ते से हटाओ, इसके पश्चात हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। साथियों, उसका जो प्रेमी होता है वो उसकी बात मान लेता है। इसके पश्चात वो उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है तरुण, उसको 50,000 रुपये का लालच देता है। तो कहता है कि ऐसे ऐसे ये काम हो जाएगा तो आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। साथियों, उसका जो दोस्त होता है वो भी शामिल हो जाता है। अब शामिल हो जाता है। शामिल होने के पश्चात अब प्लान बनाया जाता है। साथियों, प्लान इस प्रकार बनाया जाता है कि ऐसे ऐसे हम उसकी हत्या कर देंगे और इसके पश्चात उसके शव को एक रोड पर फेंक देंगे, जिससे लोगों को लगेगा कि ऐसे ऐसे उसका एक्सीडेंट हो गया है, इस कारणवश उसकी मौत हो गई है। साथियों, इस प्रकार अब प्लान बनाया जाता है। अब प्लानिंग के अनुसार 24 जनवरी सन 2025 को जो ये होते हैं जिसका नाम होता है निमेश, वो गौरव को फ़ोन कर कहते हैं कि आप ऐसे ऐसे, वो एक जगह बताते हैं कौशिक फार्म हाउस खेतलपुर भैंसोली, वहाँ पर बताते हैं। साथियों, जो गौरव होते हैं वो उनकी बात मान लेते हैं। इसके पश्चात वहाँ पर पहुँच जाते हैं। साथियों, वो वहाँ पर जैसे ही पहुँचते हैं, पहुँचने के पश्चात वो दोनों मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। साथियों, गला घोट कर हत्या कर देते हैं और इसके पश्चात उसके शव को जो उनकी एक कार होती है उस कार में रख लेते हैं। साथियों, रखने के पश्चात वो उनके शव को ले जाते हैं। साथियों, दूसरा बंदा होता है वो उसकी मोटरसाइकिल ले जाता है। ले जाने के पश्चात एक रोड पड़ती है चोला रोड, उस रोड पर वो उसके शव को डाल देते हैं। साथियों, डालने के पश्चात जो दूसरा बंदा होता है वो उसकी मोटरसाइकिल को वहाँ से कुछ दूरी पर ही डाल देता है। उसका जो फ़ोन होता है उसको वहीं पर डाल देते हैं। इसके पश्चात अब वहाँ से चले जाते हैं। साथियों, इसके बारे में उसकी जो पत्नी होती है उसको तो पूरी प्लानिंग के बारे में पता होता है। अब वहाँ पर कुछ रास्ते में लोग गुजर रहे होते हैं, वो इसकी सूचना जो वहाँ की पुलिस होती है, जो चोला थाना होता है, उस थाने की पुलिस को देते हैं। साथियों, जैसे ही पुलिस को सूचना दी जाती है, जो पुलिस की टीम होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो पुलिस होती है वो उस शव को बरामद कर लेते हैं। इसके पश्चात वो जांच पड़ताल करते हैं कि आखिरकार ये किसका शव है। साथियों, जब अड़ोस पड़ोस में पूछा जाता है तो पता चलता है कि वो ऐसे ऐसे वहाँ का रहने वाला होता है। इसके बारे में जो उसके परिवार वाले होते हैं, जो पुलिस होती है, वो सूचना देती है। सूचना मिलने के पश्चात जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है प्रीति, जिसने अपने पति की हत्या कराई होती है, वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उसके जो परिवार वाले होते हैं वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात अब जो पुलिस होती है वो सबको बरामद कर लेती है, अब पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथियों, अब लोगों को लगता है कि ऐसे ऐसे उसके एक्सीडेंट में हत्या हो गई है।
साथियों पुलिस सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके पश्चात पुलिस जांच कर रही होती है। इधर जो मृतक के परिवार वाले होते हैं, जो मृतक की पत्नी होती है, वो 30 जनवरी सन 2025 को थाने में जाते हैं और अज्ञात लोगों के खिलाफ जो उसका पति होता है उसकी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि ऐसे ऐसे उसकी अज्ञात लोगों ने एक्सीडेंट से हत्या की है। साथ ही जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और इसके पश्चात जांच करना शुरू कर देती है। साथियों पुलिस के जांच के दौरान उसकी जो पत्नी होती है उस पर कुछ शक होता है। शक होने के पश्चात जो पुलिस होती है, जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है प्रीति, उसके फ़ोन को लेती है और उसकी जो कॉल डिटेल होती है उसको चेक करती है। चेक करने पर पता चलता है कि उसका उस दिन एक व्यक्ति से कई बार बात होती है और उसकी कई दिन से लगातार उस व्यक्ति से बात हो रही होती। साथ ही जो पुलिस होती है वो उस नंबर की जांच करती है और इसके पश्चात जो मृतक की पत्नी होती है उससे पूछताछ करती है। उसको गिरफ्तार कर ले जाती है थाने में और थाने में ले जाने के पश्चात उससे पूछताछ की जाती है। साथियों पूछताछ के दौरान वो पहले बार बार मना करती है। अब पुलिस जो होती है वो सख्ती से पूछताछ करती है। तो पूछताछ के दौरान वो बार बार पहले मना कर रही थी, मगर जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जुर्म को कबूल कर लेती है और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताती है। इसके पश्चात उसका जो प्रेमी होता है पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे भी पूछताछ की जाती है। साथ ही वो भी पहले मना करता है, मगर जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो भी इसके बारे में जो भी पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताता है। साथ ही जो पुलिस होती है, जो अन्य आरोपी होता है, जो उसका दोस्त होता है जिसका नाम होता है तरुण, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। वो भी अपना जो जुल्म है उसको कबूल कर लेता है। एसएसपी श्लोक कुमार जी ने बताया कि पुलिस ने 1 फरवरी सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है प्रीति और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है निमेश और उसका जो दोस्त होता है जिसका नाम होता है तरुण, तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और तीनों ने ही अपना जो जुल्म है वो भी कबूल कर लिया है। साथियों तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों पुलिस ने इनके पास से मोबाइल, तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया है। जो कार है वो भी बरामद कर ली है। साथियों इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। साथियों आज की जो कहानी है इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से प्राप्त किया है, जैसे हिंदू न्यूज़ 18, दैनिक भास्कर न्यूज़, अमर उजाला न्यूज़, ईटीवी न्यूज़ और इंडिया टीवी न्यूज़। इन सभी न्यूज़ के माध्यम से मैंने पढ़कर इस कहानी को आपको सुनाया है। साथियों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप सब लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।